मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शगुफ्ता, मैं आफताब खान बोल रहा हूं। आफताब खान? मुझे तुमसे मिलना आज बहुत जरूरी है। जी वो, मगर किस लिए ये बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम। मेरे घर पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। जी मैं आती हूँ। घर का पता लिख लो। मैं आपके घर का पता जानती हूँ, आपका घर देखा है मैंने। तो आने में देर मत करना। आफताब खान का फोन था? हाँ, वो मुझसे आज ही मुलाकात करना चाहते हैं। आफताब तुमसे क्यों मिलना चाहता है? अल्लाह जाने अब क्या होने वाला है। जस्सी, ये तो क्या कह रहा है? निकाह से कुछ देर पहले ही? ये कैसे मुमकिन है? उस कमीने अमन ने जरूर कुछ किया होगा। मुझे आखिर वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि अमन तस्लीम के साथ निकाह करने के लिए राजी हो गया है। एनीवे बाय। ज़ारा, जी भाईजान। तस्लीम का निकाह नहीं हुआ अमन के साथ। क्या? निकाह नहीं हुआ मतलब? उनका तो कल था, लेकिन अब मुलतवी हो गया है। ऐसा लोगों से कहा गया है कि निकाह मुलतवी हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि अमन ने ऐसा कुछ जरूर किया है जिसकी वजह से निकाह अब कभी नहीं होगा। मगर आपको कैसे पता चला? जस्सी का फोन आया था। बेचारी तस्लीम, पता नहीं उसका क्या होगा। तस्रीन, तस्रीन, तस्रीन बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है? तेरा चेहरा देखकर तो लग रहा है जैसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है तुझे। आईने में चेहरा देखा है, ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। ना मेरी बच्ची, ना, दिल छोटा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए इतना अफसोस किया जाए? हाँ, अल्लाह ताला जो भी करता है सबके बेहतरी के लिए करता है बेटा। और फिर ऐसा क्या हुआ है, अमन के साथ निकाह मुलतवी तो हुआ है। और फिर बेटा, अब जब भी निकाह होगा उसमें अमन के वालिदैन, उसके रिश्तेदार सब शामिल होंगे। सब कुछ तरीके से होगा, रीति रिवाजों से होगा, सबको अच्छा लगेगा। बस बेटा, अब परेशान नहीं होना। इसके माने ये हुए कि वो भी अभी तक हकीकत से नावाकिफ है। अब्बू ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और ना ही अभी तक मुझसे उन्होंने इस सिलसिले में कोई जिक्र किया है। अल्लाह ही जाने इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या जहद चल रही होगी। कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर बड़ी मुश्किल से अमन तसरीन से निकाह करने के लिए रजामंद हो गया था और
और ऐसा क्या किया उसने कि ऐन मौके पर निकाह रुकवाने में वो कामयाब हो गया। बहुत शातिर है वो, जरूर कोई बहुत बड़ी चाल चली होगी उसने। वो तसरीन के साथ उसके ताल्लुकात। नहीं नहीं नहीं, अगर अमन ने उसके साथ दगा किया तो तसरीन खुदकुशी कर लेगी। वो इस किस्म की लड़की नहीं है जो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर जाए। इस वक्त उसकी जहनी हालत कैसी होगी? मुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त उसे फोन करना मुनासिब नहीं होगा। क्या है ये लफड़ा? क्या है? जितनी बार अमन को मोबाइल करो आप, घर पे घंटी बत्ती को उठाता ही नहीं। क्या है? क्या ये लफड़ा? अमन मियाँ, कहीं 5 लाख रुपए चूना तो नहीं लगा गए? उड़ तो नहीं लिए तुम? हैं? 5 लाख लगता है ऊपर वाले ने 5 लाख रुपया मेरे नाम पर मुकर्रर कर दिया। उससे ज्यादा देखना मेरी किस्मत में है ही नहीं लगता है। चलो ठीक है, बड़े बड़े पीर फकीरों ने कहा है ना, जितना मिल जाए जिंदगी में उससे खुश रहो। 5 तो मिला, 5 का 50 कैसे बनाना है ये मेरी अक्ल पर मुनासिर करता है। जुआ तो खेलना ही नहीं, एकदम ना। जुआ सट्टा दारूबाजी कुछ नहीं, कुछ नहीं। धंधा करना है, बढ़िया बिजनेस सोचना है, कौन सा करें। हाँ। और ये सेक्रेटरीगिरी जो है ना, करनी नहीं है, टुच्चा काम है। चमचागिरी करो, तलवे चाटो, छोड़ देना है तो करना ही नहीं है। जब जिंदगी के किसी मसले पर गौर से सोचो ना, बस कोई ना कोई आ धमकता है। कौन है भाई? आ जाओ, दरवाजा खुला है। आपकी तारीफ? ठीक है भाई, ये आपकी तारीफ है, आपकी पहचान है, तो भाई इसको आप नीचे कर लो, जेब में रख लो भाई। कहीं आप सुपारी लेने वाले भाई तो नहीं हो? अगर ऐसा है भाई तो आप गलत जगह पे आ गए हो। हुजूर, इस गरीब का नाम महबूब आलम, महबूब आलम। अगल बगल कहीं जाना होगा। अरे भाई, आपकी सुपारी का शिकार जो है मैं हो ही नहीं सकता भाई। आप बताओ, इस गरीब की सुपारी पर कोई लाख रुपए क्यों लगाएगा? बताओ ना। नहीं मतलब है भाईजान, इसको आप हटा लो। गलती से घोड़ा दब गया ना तो जान चली जाएगी बंदे की। आप समझ नहीं रहे हो। आप ये अपनी सुपारी सरवते रिवॉल्वर को आप नीचे कर लो भाई। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी। जानते हो कौन हूं मैं? आफ्ताब खान साहब का खिदमतगार। आफ्ताब खान कौन है भाई? मैं तो नहीं जानता, किसी आफ्ताब खान को नहीं जानता। अगल बगल में ढूंढ लो आप। मैं महबूब आलम हूँ साहब, मैं जानता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ गलत पते पे आ गए आप। ए बटले, बहुत जुबान चलती है तेरी। मुर्दों को जमीन में गड़वाया जाता है और मैं जिंदा आदमी पूरा का पूरा दीवार में चुनवा देता हूँ। ये ले। ये क्या है भाईजान? अंधा है क्या? अरे रोकड़ा, और क्या रहा किसे? रोकड़ा एक तरफ पिस्तौल, दूसरी तरफ रोकड़ा। हो क्या चीज आप भाईजान? भाईजान, आप जिसके नाम की सुपारी लेते हो उसको क्या अपने मेहनताने में से कुछ हिस्सा देते हो क्या? भाईजान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये रख लो। आप बोलो तो इसका डबल करके दे दो। मेरी जान बख्शो ना आप। जी हुजूर। हाँ, बात कर लीजिए। ये ले, बात कर। कौन है भाईजान? बात करना। हेलो, कौन? महबूब, आफ्ताब खान बोल रहा हूं। ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है चाहे तो इसी वक्त में खत्म कर सकता है, लेकिन मैंने उसे ऐसा हुक्म नहीं दिया। वजह यह कि तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा उसूलन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूं। हुजूर आला, आप इंसान नहीं हैं, आप तो फरिश्ता हैं।
आपकी रहम दिली, आपकी दरिया दिली, आपकी नेकी का तो दुनिया में कोई सानी नहीं है हुजूर। आपकी आपकी बंदा जिंदगी भर गुलामी करेगा हुजूर, आपके तलवे चाटेगा, उफ तक नहीं करेगा हुजूर। ज्यादा मत बोलो महबूब, और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल खामोश होकर सुनो। जी हुजूर, हुक्म कीजिए। महबूब, मेरे आदमी ने जो तुम्हें रकम दी है 20,000 रुपए, ये रकम तुम्हें हर महीने 1 तारीख को पहुंचा दी जाएगी। ये कीमत है तुम्हारे मुंह बंद रखने की। याद रखो, जब तक तुम्हारे मुंह पर ताला है तुम इस रकम के हकदार हो। जिस दिन तुमने अपना मुंह खोला उसी वक्त तुम मारे जाओगे। जो राज तुम जानते हो वो तुम्हारे सीने में दफन रहना चाहिए, तुम्हारे दफन होने तक। हुजूर, आप निशा खातिर रहें, आपके हुक्म की तामील होगी। तुम्हें और तफसील से समझाने की जरूरत नहीं है। ना हुजूर, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मेरे आदमी को फोन दो। जी हुजूर, खुदा हाफिज। जी जी ठीक है सर। भाईजान, मैं गलत समझ रहा था ना। आफ्ताब साहब ने तो मतलब ये, आप चाय पिएंगे? कुछ बैठो। तो खामखा डर गया। या अल्लाह। शगुफ्ता, इस शहर में हमारी इज्जत, हमारी हैसियत और हमारी ताकत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। और तुम ये भी जानती हो कि आफताब खान कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जी। तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। नहीं। तुम्हारी बेहतरी के लिए हम तुम्हें एक छोटा सा मशवरा देते हैं। मुझे अफजल खान समझने की गलती मत करना। देखो शगुफ्ता, हम सब कुछ जानते हैं। महबूब और अमन ने हमें सब कुछ बता दिया है। उस हकीकत के अलावा हमें यह भी मालूम है कि उस हकीकत से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद हिल सकती है, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी जिंदगी झूठ और फरेब की बुनियाद पर कायम है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। समझकर ना समझ बनने की कोशिश मत करो शगुफ्ता, हमारे पास वक्त नहीं है। बदकिस्मती और इत्तेफाक से कुछ जरूरी चीजें तुम्हारे पास हैं जिनका ताल्लुक मुझसे और मेरे खानदान से है। मेरे पास कुछ नहीं है। दुनिया से 1000 झूठ बोलकर तुम आज तक सुकून की जिंदगी गुजारती आई हो, लेकिन मुझे एक झूठ बोलकर तुम सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगी। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो सबूत मेरे हवाले करता हूं, सिर्फ वो सबूत। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्या ऐसी में मेरी बेहतरी है कि मैं ये कबूल कर लूं कि सबूत मेरे पास है? सोचो मत शगुफ्ता, हम जानते हैं कि वो सारे सबूत तुम्हारे पास हैं और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि उन्हें हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शराफत से वो सारे सबूत मेरे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना देंगे। वो कैसेट जिसके बिना पर महबूब आलम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो मेरे पास है। इसलिए बिना वक्त खोए शराफत से वो सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। ठीक है, मैं आपको वो सारे सबूत देने के लिए राजी हूं। मैं आपको वो सारे सबूत दे दूंगी, लेकिन तुम हमारे सामने कोई शर्त नहीं रखोगी। सारे सबूत तुम हमें हमारी शर्तों पर दोगे। लेकिन शगुफ्ता, हमारी सिर्फ एक ही शर्त है। सारे सबूत हमें देने के बाद तुम ये पूरा किस्सा भूल जाओगे और गलती से भी अपने ख्वाब में भी किसी से जिक्र नहीं करोगे। तुमने और अफजल खान ने जो दुनिया को झूठ बोला है वो कायम रहेगा, क्योंकि इससे तुम्हारी और कई लोगों की बेहतरी है। मैं जानता हूं कि मेरी बात का तुम्हें काफी फायदा होगा। जी ठीक है, मैं आपको सबूत देने के लिए राजी हूं। मैं आपको सबूत दे दूंगी। वो सबूत कहाँ है? मेरे बैंक के लॉकर में है, कल निकाल कर ले आऊंगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बैंक चलेंगे। तुम हमारी मौजूदगी में बैंक से वो सारे सबूत लेकर आओगी और हमारे हवाले करोगी। जी ठीक है, मैं आपको वो सारे सबूत देने के लिए राजी हूँ, मगर वो कैसेट जो आपको... हाँ वो कैसेट तुम्हें मिल जाएगा। हमारे हाथ में जब तुम सारे सबूत दोगी तो वो कैसेट भी हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये राज ही रहना चाहिए, वरना... जी मैं वादा करती हूँ। छोड़िए शेख साहब, आप तो हमारे गरीब खाने का रास्ता तक भूल गए थे। इनायत साहब, ना हम आपके दौलत खाने का रास्ता भूले थे, ना आपको। हमारे अजीज दोस्तों में से हैं आप, और दोस्तों को भुला देना हमारी फितरत नहीं। यकीन मानिए शेख साहब, पुराने दोस्तों से मिलकर दिल किस कदर खुश हो जाता है कि कह नहीं सकता आपसे। हाँ जी हाँ। इनायत साहब, हमारे साहबजादे के हादसे की खबर सुनकर जब आप अस्पताल पहुंचे तो बयान नहीं कर सकता मैं कितना अच्छा लगा मुझे। मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हुई है। मगर हमें इस बात का बहुत बड़ा अफसोस रहेगा। इतना बड़ा हादसा हो गया शेख साहब, और हमें इतला आपने खुद नहीं दी, बल्कि हमें बाहर से पता लगा। मैं खामखा आपको परेशान नहीं करना चाहता था बड़े मियां। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि अब आपके साहबजादे की तबीयत कैसी है? आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से सब ठीक है, जिस्मानी तौर से भी और ज़हनी तौर से भी। इंशाअल्लाह ऊपर वाला उसकी उम्र दराज करे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटी? जी ठीक हूँ, लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। लीजिए बेटी, तुम्हारी वकालत कैसे चल रही है? जी, चंद रोज पहले एक एडवोकेट फर्म में नौकरी कर रही थी बतौर असिस्टेंट, पर अब मैंने नौकरी छोड़ दी है। फिलहाल कुछ नहीं कर रही। अब
आगे क्या करने का इरादा है? शेख साहब ये बड़ी मूडी है, ये आगे जाके क्या करेगी, इसके दिमाग में क्या चलता है यही जानती है। अजी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा। जी, मैंने कुछ तय नहीं किया अभी तक। माशाल्लाह, इनकी उम्र हो गई, अब इनका निकाह क्यों नहीं करवा देते? शेख साहब सच तो ये है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ जरूरी काम है। निकाह की बात छेड़ी ना तो शर्मा गई, लड़की जात है ना। ना साहब, अपनी बिटिया की कहीं बात चल रही है क्या? नहीं, बात चल तो नहीं रही। हाँ, अच्छे लड़के और खानदानी लड़के की तलाश जरूर है मुझे। सच तो यह है कि मैं इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। अब मैं समझा नहीं। अगर आप हमारे खानदान और हमारे बेटे को अपनी बिटिया के लायक समझते हैं तो हम शाहीन बिटिया को अपनी बहू बनाने के ख्वाहिशमंद हैं।